हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 1 का रिमेनिंग क्वेश्चन। अभी तक हम लोग इसके जो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से देखे। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो वो देख ले ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, है ना। तो ठीक है, चलो हम लोग आज शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो एक्सरसाइज नंबर 1.1 प्रश्नावली 1.1 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर अपने पास तीसरा क्या है, निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। तो हमको ये बताना है कि कौन सी संख्या का वर्ग सम है और कौन सी संख्या का वर्ग क्या है विषम। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सम संख्या किसको बोलते हैं और विषम संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या है इसी में जान लेंगे कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस क्वेश्चन को और क्या बोल सकते हैं, फाइंड आउट द नंबर्स वो स्क्वायर आर इवन नंबर एंड वो स्क्वायर आर ऑड नंबर। तो हमको बताना है कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है किसी नंबर को देख के, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि सम संख्या क्या है ना। तो मैं बता देता हूँ, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि सम संख्या क्या है। अगर कोई भी नंबर हो, है ना, कोई भी नंबर हो जिसके यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 अगर 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या क्या होता है, सम संख्या होता है, ठीक है। और विषम संख्या कब होता है, जब 1, 3, 5, 7 ये 9 ऐसा चलते रहेगा। ये क्या है, ये क्या है, विषम संख्या। ये सम संख्या, ये विषम संख्या है। अगर हम लोग किसी के भी डिजिट में, लास्ट डिजिट में अगर ये संख्या है तो डेफिनेटली क्या होगा, सम संख्या होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट में, यूनिट डिजिट में क्या है अपने पास ये 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो क्या होगा, विषम संख्या। अब एक रूल और जान लो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज़ अच्छे से समझ लो, है ना, कि सम संख्याओं का वर्ग क्या होता है, सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है और विषम संख्याओं का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपने नोटबुक में ये नोट कीजिएगा कि सम संख्याओं का वर्ग सम होता है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं अभी क्या बोला, ये क्या है अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 है। अब 14 के लास्ट डिजिट में क्या है, 4 है। तो मैं अभी क्या बताया, अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तब ये क्या होगा, ये सम संख्या है ना। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे संख्या 14 एक सम संख्या है, अतः 14 का वर्ग भी सम संख्या होगी, ठीक है। तो देखो आपको बस इतना ही लिखना है, आपको बताना है कि ये जो 14 है एक इवन नंबर है ना, अतः इसका जो क्या है स्क्वायर है ना, वो भी क्या होगा, इवन नंबर होगी, ठीक है। इतना आपको समझ में। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 270 दिया है। अब मैं अब देखो अब यहाँ पे लास्ट डिजिट में क्या है, 7 है। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट डिजिट में 1, 3 और क्या है 5, 7 और 9 है तो डेफिनेटली क्या होगा, वो 8 नंबर होगा, विषम संख्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 270 जो है वो क्या है, विषम संख्या है, 8 नंबर है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे संख्या 270 एक विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी विषम संख्या होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो दोनों क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में होगा। इसमें बस यही समझना है कि कौन सम है और कौन विषम है। अगर सम है तो उसका वर्ग सम होगा, अगर विषम है तो वो विषम होगा, है ना। तो इसी प्रकार देखो ये सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसा मतलब नहीं बनाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, है ना, कि कौन क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो 179 है, यहाँ पे क्या है 9 है, ये क्या है एक विषम संख्या। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संख्या
100 क्या है 79 एक विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। ये भी क्या है एक विषम संख्या, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है यूनिट प्लेस में क्या है अपने पास क्या है 5 है, जो कि एक विषम संख्या है। तो ये 205 भी क्या होगा विषम संख्या होगा, इसीलिए क्या होगा संख्या 205 एक विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी क्या होगा विषम संख्या होगा। ये बिल्कुल आप एक एक करके अपने नोटबुक में लिखिएगा, है ना। ठीक है, अब देखो पांचवा देखो ये कितना है 608 है, तो ये क्या है एक सम संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे क्यों सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 8 है और 8 क्या है एक सम संख्या है ना, इसीलिए हम लोग लिखेंगे संख्या 608 एक सम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी क्या होगा सम संख्या होगी, मतलब उसका क्या है ये एक इवन नंबर है, इसलिए इसका स्क्वायर भी क्या होगा इवन नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितना है 1,12,888 है, और जिसकी लास्ट डिजिट में क्या 8 है, जो कि एक सम संख्या है, इसीलिए क्या होगा ये जो 1,12,888 जो 88 है वो क्या होगा एक सम संख्या होगा, है ना, इसीलिए इसका वर्ग भी क्या होगा सम संख्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये कितना 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना जो है 1089 दिया है, सॉरी 79 दिया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा इसका वर्ग भी क्या होगा विषम संख्या होगा, क्योंकि ये क्या है एक विषम संख्या है। अब 8वां देखो 8वां में क्या है ये 0 है, तो ये डेफिनेटली हम लोग जान सकते हैं कि ये एक सम संख्या है ना। अब मैं बताया कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, इसीलिए क्या होगा 4010 का क्या होगा जो वर्ग है वो भी क्या होगा सम संख्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना है 1225 है, मतलब 1225 है, तो ये भी क्या है इसके लास्ट डिजिट में देखो 5 है, तो 5 क्या है विषम संख्या है, इसीलिए क्या होगा ये 1225 है वो एक विषम संख्या होगा, अतः इसका वर्ग भी क्या होगा एक विषम संख्या होगा, है ना। तो देखो ये बिल्कुल भी मतलब टफ नहीं है, केवल आपको देख के बताना है, आपको कुछ करना भी सॉल्व भी नहीं करना है, बस इसको स्टेटमेंट के फॉर्म लिखना है कि एक संख्या जो है सम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी सम संख्या, अगर विषम संख्या रहा तो हम लोग लिखेंगे एक विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में होगा। बिल्कुल अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं इसके जो और रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अपने पास जो लास्ट क्वेश्चन बचा था क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे क्या दिया है लुक एट द गिवन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे जो दिया है उसको देखना है और उसके अनुसार जो वहाँ पे ब्लैंक है जहाँ पे मतलब खाली स्थान है वहाँ पे भरना है ना। तो देखो हम लोग बहुत ईजी तरीके से भरेंगे और ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था 11 था, 11 मतलब 11 का स्क्वायर है ना, 11 का वर्ग है। तो हम लोग क्या किए इन दोनों 1 को लिखे, ये दोनों 1 को लिखे और बीच में क्या किए 2 कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या किए देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या किए हैं कि 1 और 1 को यहाँ पे लिखे हैं, 1 और 1 को यहाँ पे लिखे हैं। अब उसके बाद क्या किया देखो यहाँ पे क्या है ये 0 है, तो 1 0 यहाँ पे 1 के बाद और 1 0 इस 1 के पहले और ये जो बीच में 2 है ये इस 2 को लिख दिए। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो यहाँ पे हम लोग इस 10 को लिखे हैं, मतलब यहाँ पे देखो अगर ये 2 की बात कर रहा हूँ तो ये 1 0 मैं 10 बोलते हैं, वैसे ये 10 नहीं है ये 1 0 है, इस 1 0 को हम लोग लिखे है ना। उसके बाद क्या किए जैसे कि यहाँ पे 2 किए थे वहाँ पे सभी 2 किए और उसके बाद जो ये लास्ट है ना ये 01 फिर से लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फिर से देखो ये 100 है तो 100 को लिखे, 100 को लिखे, उसके बाद हम लोग 2 लगाए, उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ से लेते हैं 001 ऐसा करके। ठीक है, 001 कर दिए। फिर यहाँ पे देखो ये 100 को लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग देखो अब यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये 000। ठीक है, ये 100 को लिख लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 करेंगे। ठीक है, अब 2 करेंगे उसके बाद क्या है अपने पास ये 0001। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है ये 1 और कितना 4 बार 0 है ना, 4 टाइम्स 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 और ये 4 टाइम्स 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जैसे ये देखो शून्य अपने पास 0 कंप्लीट होता है खत्म होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 2 लगाते हैं। अब उसके बाद फिर से वापस ऐसा लिखते हैं, एक बार ऐसा लिखते हैं एक बार ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 4 टाइम्स 0 और ये 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 और ये 5 टाइम 0 मतलब 5 बार 0 है ना, और ये 2 और ये क्या करना है ये फिर से 5 टाइम 0 और 1। तो अब देखो ये कैसा रहेगा तो ये ऐसा लिखाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और ये 5 बार 0 रहेगा, तभी तो हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं, ये देखो। ठीक है, देखो अब इसको अगर ऐसा लिखेंगे तो कितना है 1 और 5 टाइम 0,
तो ये 1 5 टाइम 0 फिर 2, फिर ये क्या हो जाएगा 5 टाइम 0 और ये 1, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, केवल आपको यहाँ पे देख के मतलब भरना था कि यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो बिल्कुल आशा करता हूँ कि जो आज का वीडियो है आपको बिल्कुल समझ में होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना। और आपको कुछ भी ऐसा दिक्कत आती है फिर भी बताइए हमको कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद होगा तो बिल्कुल आप लाइक करके जाइएगा, है ना। अपने अधिक से अधिक दोस्तों को भी बताइएगा, है ना। अधिक से अधिक दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे जो अपना है 8th क्लास का जो मैथमेटिक्स का क्लास है वो जो चल रहा है ना, ताकि उन लोग भी मतलब ये जो 8वीं क्लास का सेशन है वो भी देख पाए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।